HDFC banks become first to offer interoperability between CBDC and UPI. इसमें दो चीजों की बात करी गई है. एक तो HDFC का फुल फॉर्म ध्यान रखो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि प्राइवेट बैंक के अंदर, प्राइवेट लेंडर में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन होगा? वो होगा आपका HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया. इन्होंने अपना यूपीआई क्यूआर कोड निकाला, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इंटरऑपरेबल विद इंडिया सॉवरेन डिजिटल करेंसी. और यहां पर बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की. और ये वाला CBDC हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBDC. और CBDC की बात किसने करी है? RBI ने. Central Bank Digital Currency, the largest private sector in India, launched UPI QR code, Unified Payment Interface, Quick Response Code, interoperable with India's sovereign digital currency, जिसकी बात करी गई है RBI के थ्रू. With this, HDFC Bank become the first bank in the country to complete the integration process between UPI payment system and digital currency. यानी कि CBDC और जो HDFC का UPI है उनको जोड़ दिया गया है. दैट इज व्हाट यूपीआई इंटरफेस थ्रू दी HDFC एंड CBDC के बीच के अंदर लिंकिंग क्रिएट कर दी गई है. तो व्हाट इज CBDC, या जिसको हम नेशनल डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं. तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और नेशनल डिजिटल करेंसी इज सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फिएट करेंसी. अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो फिएट करेंसी क्या है, जैसे आपका नोट है, फॉर एग्जांपल आपकी 2000 रुपीज का नोट है, इसकी 2000 रुपीज वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार इसको 2000 रुपए का नोट बोलती है. ओके, अब अगर इस 2000 रुपए की वैल्यू को हम बोले कि ये 2000 रुपए का जो आपका है इसको सरकार बैकिंग ना दे, तो क्या उस पन्ने की, वो जो पेपर की कॉस्ट 2000 रुपए रहेगी? यानी कि वो जो 2000, जैसे कि 1000 और 500 रुपए को डीमोनेटाइज कर दिया गया, तो वो जो कागज का टुकड़ा था, क्या उसकी 1000 या 500 रुपए उसकी कोई वैल्यू रहेगी? उसकी कुछ वैल्यू होगी, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा. उस पेपर की वैल्यू कर रहा हूं, सिर्फ उस पेपर की वैल्यू. उस पेपर की क्या वैल्यू रहेगी? बताओ बताओ बताओ, उस पेपर की वैल्यू रहेगी? अरे राइट इन कमेंट सेक्शन. एग्जैक्टली, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. तो ये जो फिएट करेंसी होती है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. बट अगर आप गोल्ड लेते हो, इफ यू टेक गोल्ड, अगर आप गोल्ड लोगे तो गोल्ड की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना. गोल्ड की वैल्यू है आपके, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेटल की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है. बट इन दिस फिएट करेंसी जो आपकी नोट है, इसकी वैल्यू इसीलिए है बिकॉज इसको सरकार की बैकिंग मिली हुई है और सरकार इसको लेजिटिमेट और ऑथेंटिकेट करता है. अदरवाइज उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है. इसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी. ओके, और ये जो डिजिटल करेंसी होगी वो भी कंट्री के फिएट करेंसी जैसी ही होगी, बस वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी. तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी और मिंटिंग कॉइन्स, सेंट्रल बैंक इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक टोकन इशू करेगा. द टोकन वैल्यू इज बैक्ड बाय द फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट. और इस टोकन को जब इंट्रोड्यूस करा जाएगा, गवर्नमेंट इसको बैकिंग दे देगी. तो आप इस करेंसी को नोट जिस तरीके से यूज करते हैं उसी तरीके से डिजिटली आप इनको भी यूज कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये पेज है, ठीक है, मान लिया जाए ये पेज है और इस पेज की वैल्यू 2000 रुपए है. 2000 रुपए की वैल्यू हटा दी गई तो अभी जीरो का बन गया. बट कोई मुझसे बोलता है ठीक है सर, ये आपका ना पेपर, इसको मैं लिखने के लिए यूज कर लूंगा, मैं आपको इसके 25 पैसे दे दूंगा. तो 1 2 3 4 5 पेज है, कुछ 1-2 रुपए दे देगा मुझको इन पेजेस की, तो इसकी 25 पैसे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई. तो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करो, 2000 रुपए के नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या ही होगी अगर उस पर 2000, तो इस करेंसी की जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर या कुछ है ही नहीं, वो आपकी फिएट करेंसी हो जाती है. और अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है तो जैसे गोल्ड हो गया. तो इसको समझते हैं. अब जैसे तुम्हें 100 रुपए देख रहे हो, ठीक है, तुमको 100 रुपए दिख रहा होगा, ये 100 रुपए दिख रहा है, ये है, इसको बोलते हैं फिएट करेंसी. यानी कि ये 100 रुपए, इसलिए इसकी जो ये वैल्यू है 100 रुपए, ये लीगल वैल्यू है ना, इसकी लीगल वैल्यू, इसको लीगल वैल्यू बोला गया जो सरकार दे रही है कि भैया इस कागज के ऊपर आप 100 रुपए की चीज ले सकते हो. तो कल को अगर मैं बोलूं कि ये जो 100 रुपए का नोट है ये इनवैलिड है, डीमोनेटाइज हो गया, तो इस कागज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 100 रुपए का सामान तो आएगा नहीं, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. अब कल को मान लीजिए मैं कमोडिटी बेस्ड मनी बनाई कि ये 100 जो है ये गोल्ड का है, ठीक है,
तो अब सरकार गोल्ड के ऊपर लेजिटिमाइज करे, ऑथेंटिकेट करे ना करे, गोल्ड की तो हर समय वैल्यू रहेगी ना, तो वो आपकी कमोडिटी मनी हो जाएगी और ये आपकी फिएट करेंसी हो जाएगी और वो कमोडिटी करेंसी है। क्लियर हुआ? कमोडिटी मतलब जैसे मेटल बेस्ड हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।